हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। सो आज हम डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस के लिए हमारा सेट नंबर 12 और इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोयल। सो बढ़ते हैं आगे आज के सेशन में। तो देखते हैं आज हमारे एमसीक्यूज़ कौन से रहते हैं और ध्यान से पढ़िए और मन लगा के पढ़िए। तो चलते हैं आगे। तो देखिए जी, यहाँ पे आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। जितने भी लेक्चर्स पीडीएफ वगैरह होते हैं वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर किए जाते हैं, यहाँ पे डॉक्टर विपन गोयल के नाम से। यहाँ पे मेरे साथ जो है 1,37,000 के आसपास बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। और इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे दो पेड कोर्सेज आते हैं। द वन इज़ द 10,000 MCQ कोर्स, जिसके अंदर हम चैप्टर वाइज MCQ डिस्कस करते हैं डिटेल में। यहाँ पे चैप्टर वाइज MCQ तो है ही हैं, प्लस यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम को फोकस करके स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, डिफेंस एग्जाम और आपका एसएससी, रेलवे को फोकस करके मैंने अलग से फोल्डर भी यहाँ पे बनाए हैं। तो इसमें ये कूपन कोड यूज़ करेंगे विपन 15, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। अच्छे से इस कूपन कोड को यूज़ करें और डिस्काउंट लीजिए। और दूसरा कोर्स है हमारा GS कोर्स, जो बिल्कुल हमारा एक पूरा थियोरी कोर्स है। बेसिक टॉपिक क्या है, क्या चीज़ का मतलब है उसका, वो समझाया हुआ है इसके अंदर। ये कूपन कोड यूज़ करना पड़ेगा। तो आप इन कोर्सेज़ को परचेज़ दो जगह से कर सकते हैं, या तो स्टडी IQ ऐप के ऊपर कर सकते हैं, और या फिर आप studiiq.com वेबसाइट से खरीद सकते हैं। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज। यहाँ पे देखिएगा बेस्ट सेलिंग कोर्स, व्यू ऑल का बटन। इस व्यू ऑल के बटन को दबाना, 10,000 MC कोर्स आपको देखिएगा तीसरे नंबर के ऊपर, और GS कोर्स आपको नज़र आ जाएगा चौथे नंबर के ऊपर। सो अच्छे से पढ़िए और परचेज़ कीजिए प्रिपरेशन को, और अपना जो प्रेपरेशन तैयार कर रहे हैं आप किसी भी एग्ज़ाम को, उसको आगे बढ़ाइए अपनी प्रेपरेशन को। तो चलते हैं जी आगे। सो क्वेश्चन देखिए जी, स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है परचिनकारी, जिसे हम पेत्रादुरा कहते हैं, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? पेत्रादुरा किस चीज़ से रिलेटेड है? अगर हम परचनकारी की बात करें, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर यूज़ की जाती है। एक्चुअली क्या होता है कि ये एक टेक्निक है आपकी, किस चीज़ की टेक्निक है ये, जिसमें हम हाईली कलर्ड पॉलिश स्टोन्स लगाते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से इमेजेस क्रिएट हो सकें, लाइक दीज क्लियर, जैसे ताजमहल में लगा हुआ है, ठीक है। और जो पेत्रादुरा जो है आपका इत्मादुद्दौला का जो आपका टॉम है, वो इत्मादुद्दौला कौन है? ये मेहरुनिशा के फादर हैं। मेहरुनिशा कौन है? नूरजहाँ। और नूरजहाँ किसकी वाइफ है? ये है जहांगीर की। तो इत्मादुद्दौला का जो टॉम है वो भी पेत्रादुरा में बना हुआ है, जिसमें हम बहुत मार्बल यूज़ करते हैं, डिफरेंट कलर के मार्बल यूज़ करते हैं, प्रेशियस सेमी प्रेशियस मेटल्स यूज़ की जाती हैं, और इसके ऊपर फ्लोरेसेंस यानी कि पौधों की जो है नक्काशी करी जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे यूज़ करी जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? सो दिस इज़ द कार्विंग फ्लावर्स विद द सेमी प्रीशियस स्टोन्स इन द वॉल्स। ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। मेकिंग कर्ड वॉल इन द टावर्स नहीं, आर्चेज नहीं, मार्बल्स नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपका? 1 ऑप्शन बनेगा। सो कार्विंग फ्लावर्स इन द सेमी प्रीशियस स्टोन्स इन द वॉल्स, आंसर इसमें A ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन। A ऑप्शन इज़ द राइट वन। क्लियर, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कार्विंग फ्लावर तो यूज़ कर ही रहे हैं, फ्लावर्स विद सेमी प्रीशियस स्टोन्स इन द वॉल्स। तो यहाँ पे जो डिफरेंट कलर स्टोन्स होते हैं, और उसमें पर्टिकुलरली मार्बल यूज़ होता है। मार्बल, ये भी आएगा आंसर इसका, यूज़ ऑफ मार्बल इन द बिल्डिंग, ठीक है। ये मार्बल भी हम यूज़ करते हैं, और सेमी प्रीशियस स्टोन्स, यानी कि A और D दोनों आपके आंसर इसमें सही आएंगे, A और D, ठीक है। सो इसका मतलब क्या बनेगा? मोर देन अबव। सो आंसर इसमें E इज़ द करेक्ट आंसर, मोर देन अबव। क्लियर, क्योंकि इसमें जो आपकी फ्लावर की कार्विंग तो होगी प्रीशियस सेमी प्रीशियस स्टोन्स की, ये तो सही है। तो मार्बल भी साथ में यूज़ होगा बिल्डिंग्स के अंदर, ये दोनों आपके पॉइंट सही बनेंगे। और ये डेकोरेटिव आर्ट होती है। आंसर इज A और D, दैट मीन्स E ऑप्शन इज द करेक्ट वन। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल बताना है, तो वो होता है आपका आर्टिकल 324। आंसर इसमें A ऑप्शन बनेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इंडिपेंडेंट बॉडी है, 6 ईयर्स के लिए अपॉइंट की जाती हैं, या फिर रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स ऑफ एज। राष्ट्रपति इसको अपॉइंट करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। और रिमूवल, अगर ये आपके जो आई मीन टू से ये अपना इस्तीफ़ा देंगे तो भी राष्ट्रपति को देंगे, और इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। अब बात करते हैं आर्टिकल 324 में 326 भी याद कर लीजिए, आपका राइट टू वोट होता है। राइट टू वोट जिसे हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज कहा जाता है, जिसमें कोई भी पर्सन 18 या 18 प्लस होगा वो वोट कर सकता है। पहले हमारी वोटिंग एज थी 21, अब हमारी 18 वोटिंग एज है। कैसे हुआ? ये 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 हुआ था, जो इम्प्लीमेंट हुआ था 89 में राजीव गांधी के टाइम पे।
राजीव गांधी की सरकार में टाइम पे, ठीक है। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। आर्टिकल 148 की बात करते हैं तो कैग के बारे में बताता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, जितने भी गवर्नमेंट के अकाउंट्स होते हैं उनको ऑडिट कर देता है और ये अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट को पेश कर देता है। कैग की रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरपर्सन होता है वो हमेशा ओपोजिशन पार्टी का मेंबर होगा, 1 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। स्पीकर ऑफ लोकसभा इसको अपॉइंट करते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी जितने भी कैग रिपोर्ट्स निकालती है उसको पब्लिश करती है, तब कहते हैं कि हाँ कैग ने घोटाला निकाला। 342 क्या कहता है, 342 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्या कहता है कि किसी भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को घोषित कर सकता है राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट किसी भी चीज़ को, किसी भी स्टेट यूनियन टेरिटरीज में किसी भी चीज़ के ऊपर जो है आपका शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है घोषित कर सकता है किसी भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी द पार्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी में। 325 की अगर हम बात करते हैं, 325 की अगर हम बात करते हैं तो 325 में आता है कि कोई भी पर्सन को हम जो है इनएलिजिबल नहीं कर सकते फॉर द इंक्लूजन फॉर द स्पेशल इलेक्टोरल रोल्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। क्लियर, किसी भी पर्सन को इस चीज़ के आधार के ऊपर हम किसी भी इलेक्टोरल रोल्स में, मतलब जाने कि उसको मतलब अपना उसी इलेक्शन सूची में जब हम उसका नाम क्लेम करते हैं तो इसको ऐसे हम इंक्लूड नहीं कर सकते, ना ही एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो मतलब इस चीज़ के आधार के ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन टाइप नहीं है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। 324 इज़ द राइट वन। अगला देखते हैं, नेशनल कमीशन फॉर विमेन जो है इनके हेड कौन है इस टाइम, एट प्रेजेंट इनके हेड कौन है, तो इनका नाम है डेट इज़ रेखा शर्मा। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। रेखा शर्मा इज़ द करेक्ट आंसर। जो चेयरपर्सन होती हैं यानी कि रेखा शर्मा, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट करी जाती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको नॉमिनेट कर देती है। इनके साथ 5 मेंबर्स और होते हैं, वो भी आपके नॉमिनेट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। मेंबर सेक्रेटरी वगैरह होते हैं। क्लियर, और सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और इनका काम क्या होता है कि विमेन इश्यूज़ को हैंडल करना और किसी भी चीज़ की इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करना, एक्शन रिसर्च करना, लीगल इंटरवेंशन करना, प्रॉपर तरीके से एग्जामिन करना, किसी भी कमीशन कोई भी चीज़ रिपोर्ट हो इसको एग्जामिन करना, इन्वेस्टिगेट करना, प्रेजेंट करना और रिव्यू करना, और कोई भी टाइम जो वायलेशन हो रहा है केसेस के अंदर वो देखना, फंडिंग, रिसर्च, पार्टिसिपेशन, रिपोर्टिंग, सब कुछ ये काम करते हैं। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। रेखा शर्मा इज़ द करेक्ट आंसर। रेखा शर्मा। विच मुगल रूलर बिल्ट फैक्ट्रीज फॉर द पेंटिंग के लिए फैक्ट्रीज किसने बनाई थी, तो बनाई थी किसने, जहांगीर ने बनाई थी। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। जहांगीर इज़ द करेक्ट आंसर। जहांगीर को हम और क्या कहते हैं, पेंटर किंग कहते हैं, पेंटर किंग कहा जाता है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर, पेंटर किंग इसको हम कहते हैं और पेंटर किंग कहते हैं। और जहांगीर जो है मेनली लाहौर के अंदर रहता है और इसका जो टॉम है वो भी लाहौर के अंदर है। जहांगीर ने 5th सिख गुरु को मारा था, डैट इज़ गुरु अर्जन देव जी को मारा था, गुरु अर्जन देव जी को, क्योंकि इनका जो एक बेटा था खुसरो, ठीक है, खुसरो, वो इनके अगेंस्ट काम करता था, मतलब इनके अगेंस्ट था, विरोधी था, जहांगीर का विरोधी था। तो जहांगीर ने इसको खुसरो को मरवाने के लिए स्ट्रेटजी बनाई। जैसे ही मारने के लिए सेना गई तो वो गुरु अर्जन देव जी की शरण में चला गया। तो खुसरो गुरु अर्जन देव की शरण में रह रहा था, तो इसको जहांगीर को लगा कि गुरु अर्जन देव जो है इनको भड़काते हैं, तो एट द एंड जो है दोनों को मारा इन्होंने। गुरु जहांगीर की बात करें, इनकी वाइफ का नाम है महरून निशा और जिनको नूरजहां का टाइटल दिया था। नूरजहां ने अपने आप को टाइटल दिया पाशा बेगम का टाइटल दिया। जहांगीर के दरबार में पहला इंग्लिश पर्सन ले आया था जो सूरत के अंदर फैक्ट्री लगाने के लिए परमिशन लेके आया था, डैट इज़ विलियम हॉकिन। क्लियर, जिसको जहांगीर ने इंग्लिश खान का टाइटल दिया था, परमिशन नहीं मिली थी। फिर परमिशन किसको मिली, फिर परमिशन मिली थॉमस रॉय को परमिशन मिल जाती है सूरत में फैक्ट्री लगाने के लिए। सूरत जो है आपकी ताप्ती रिवर के किनारे पे है और डायमंड सिटी इसको हम कहते हैं। जहांगीर की बात करें, इनके दरबार में जो है आगरा के किले के बाहर जो है चेन ऑफ जस्टिस थी। चेन ऑफ जस्टिस मतलब जिसे हम क्या कहते हैं, चेन ऑफ जस्टिस का मतलब एक जंजीर कहते हैं कि जो जिसको मतलब खड़काते थे और इनको न्याय मिलता था। जंजीर आदिल उसको कहते थे, जंजीर आदिल और चेन ऑफ जस्टिस। क्लियर। हुमायूं की बात करें, हुमायूं के ऊपर हुमायूं नामा लिखा गया है, गुलबदन बेगम ने लिखा है। जहांगीर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है तुजुके जहांगीरी।
तुजुके जहांगीरी लिखी है, ये याद रखना। और जो हुमायूं नामा जो है गुलबदन बेगम ने लिखा है। हुमायूं की 2 लड़ाइयाँ हुई हैं, चौसा और बिलग्रिम, जिसे आप कनौज की लड़ाई कहते हैं, 1539 1540 रिस्पेक्टिवली। क्लियर। दोनों लड़ाइयाँ जो हैं शेरशाह सूरी के साथ हुई हैं, शेरशाह सूरी जीता है और बाद में इसने अपना एम्पायर सूर एम्पायर इस्टेब्लिश कर लिया था। अकबर की बात करते हैं तो अकबर के ऊपर आईने अकबरी लिखी गई है, आईने अकबरी। क्लियर। और अकबरनामा ये किसने लिखी थी? डैट इज़ अबुल फजल ने लिखी थी, अबुल फजल ने लिखी थी। अबुल फजल जो है नवरत्न में रहता है। नवरत्न में बहुत सारे लोग और भी हैं, इनका भाई भी है अबुल फैज़ी, जो है फैज़ी कहते हैं। और फैज़ी ने जो है लीलावती को ट्रांसलेट किया था पर्शियन लैंग्वेज के अंदर। अब्दुल रहीम खाने खाना रहता है, जिसने बाबरनामा को जो है पर्शियन लैंग्वेज में चेंज किया। तानसेन रहता है जो आपका राग दरबारी है, ठीक है, राग दरबारी है, और जो मतलब गाने गाता था दीपक, और जो है मेघ मल्हार, ये नाम के इनके राग थे। और एक था बीरबल, बीरबल रहता है। सो बीरबल जो है आपका जिसका नाम महेश दास है, और तानसेन का रामतनु पांडे है, ठीक है। और बीरबल जो है इनकी एडवाइस को बहुत हाई स्टीम के ऊपर मानता था। फ़कीर अज़ीउद्दीन, ठीक है, अज़ीउद्दीन था। मुल्ला दो प्याज़ा था, और मुल्ला दो प्याज़ा भी इनका एडवाइज़र था। और एक रह गए हैं जी आपके डैट इज़ मान सिंह, मान सिंह भी थे। मान सिंह वो पर्सन है जिनको सबसे ज़्यादा मनसबदारी मिलती थी। याद रखिए। शाहजहाँ, शाहजहाँ के टाइम को हम कहते हैं गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। पीकॉक थ्रोन इनके द्वारा बनाया गया था। पीकॉक थ्रोन उठा के कौन ले गया था? 1739 में नादिर शाह उठा के ले गया था। क्लियर। शाहजहाँ के टाइम पे जो है आपका जो है बर्नियर और टवर्नियर नाम के 2 व्यक्ति आए थे, फ्रेंच पर्सन थे, शाहजहाँ के टाइम पे आए थे। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, ठीक है। अगला देखते हैं। पीएम कुसुम स्कीम जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज़ दिस? क्या है ये पीएम कुसुम स्कीम? पीएम कुसुम स्कीम जो है एक्चुअली क्या है, मैं यहाँ पे पहले बताता हूँ आपको। इसमें सोलर पंप लगाने की यहाँ पे बात करी गई है। इसमें क्या है कि आपके इसमें जो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, पहली बात तो वो रिस्पॉन्सिबल कौन सी है? डैट इज़ द आपकी रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री जो है रिस्पॉन्सिबल है। इसमें हमने क्या किया है, 1.75 मिलियन जो है एग्रीकल्चर सोलर पंप लगाने हैं, और 1000 मेगावाट सोलर पावर प्लांट वहाँ पे लगाने हैं, जहाँ पे जो लैंड है वो बंजर है, बैरन लैंड है। क्लियर। ट्यूबवेल और एग्जिस्टिंग पंप जो है उसको हम कन्वर्ट करेंगे सोलर पावर के साथ। मतलब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी देते थे, अब हम सोलर पावर से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे और प्रॉपर तरीके से ऐसे करेंगे। और इसमें जो 60% है, जिसमें अगर आप खरीदने जाते तो 60% जो है फार्मर्स को सब्सिडी मिलेगी। क्लियर। जिसमें आपका जो सब्सिडी है वो सीधा बैंक के अकाउंट में चली जाएगी आपके, और जो सब्सिडी होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट शेयर करेंगे। 30% जो कॉस्ट है वो उसको बैंक लोन की तरह मिल जाएगा, आपको बैंक लोन मिल जाएगा, और 10% जो है फार्मर को खुद देना पड़ेगा। 10% फार्मर को खुद देना पड़ेगा। और इससे क्या होगा कि हमारी जो डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगी आपकी सोलर पावर की, और प्रॉपर तरीके से जो हम डीजल वगैरह यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में वो ख़त्म हो जाएगा, और डीजल पंप रिप्लेस हो जाएंगे सोलर पंप के अंदर, और प्रॉपर तरीके से हम वाटर सिक्योरिटी, एनर्जी एफिशिएंसी और कंजर्वेशन ऑफ वाटर जो है ये कर सकते हैं। सो ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं पीएम कुसुम स्कीम के। तो इसमें ऑब्जेक्टिव देखो जी, इसका आंसर क्या बनेगा? रिड्यूसिंग फार्मर्स डिपेंडेंस ऑन द मानसून फॉर द इरीगेशन, गलत हो गया। मनी लैंडर्स फॉर द लोन्स, गलत। फ्लोरिकल्चर, गलत। और डीजल और कैरोसिन एंड कनेक्टिंग पम्प्स, हाँ। एलिमिनेटिंग डिपेंडेंस ऑफ द फार्मर्स ऑन द डीजल एंड द कैरोसिन एंड कनेक्टिंग पंप सेट्स टू द सोलर एनर्जी। तो आंसर इसमें डी इज़ द करेक्ट आंसर, डी इज़ द राइट वन, डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिंग बैंक्स ऑफ इंडिया इज अमंग द टॉप 100 बैंक्स इन द वर्ल्ड? सबसे ज़्यादा टॉप 100 में आए हुए हैं, तो वो कौन सा है आपका? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो बना था वो 1 जुलाई 1955 को बना था। इससे पहले इसका जो नाम था वो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो बना था 1921 में। तो इसका जो हेडक्वार्टर है डैट इज़ इन द मुंबई। आंसर इज़ बी ऑप्शन। इनमें से जो फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वो आपका रिलेटेड है भारतमाला प्रोजेक्ट के साथ। भारतमाला प्रोजेक्ट जो है एक सेंटर स्पॉन्सर्ड जो है आपका प्रोजेक्ट है, और जिसको एंड फंडेड
बाय द रोड एंड हाईवे प्रोजेक्ट है। रोड एंड हाईवे प्रोजेक्ट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है और इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट है कितनी, मतलब कितने किलोमीटर की, 83677 किलोमीटर जो है इन्होंने जो है प्रॉपर तरीके से रोड जो है बनाने हैं। स्पेशल एम्फेसिस इसका किसके ऊपर किया जाता है, जितने जो दूर दूर बॉर्डर हैं उसके ऊपर, रूरल एरियाज़ के ऊपर, जिसमें आपकी नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है ये आपका हेल्प करेगा। मतलब ये आपका हेल्प करेगा, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है इसको हेल्प करेगी, क्योंकि इन्होंने नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाया हुआ था जो लॉन्च किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा 1998 में। तो सेम ही आपका ऑब्जेक्टिव है भारतमाला प्रोजेक्ट, जिसमें हम कनेक्टिंग इंडिया लाइक नेवर बिफोर, जैसे पहले कनेक्ट था इंडिया, अब इससे ऐसे ना करके हम बहुत अच्छे से करेंगे, जिसमें आपकी 34,800 किलोमीटर की रोड्स बनाई जाएंगी, 5,35,000 करोड़ जो है इन्वेस्ट किया जाएगा, इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा जो आपका अनलॉक करेगा इकोनॉमिक पोटेंशियल, इंटर कॉरिडोर और फीडर रूट बनाए जाएंगे, आपका प्रॉपर तरीके से इंप्रूवमेंट होगी नेशनल कॉरिडोर एफिशिएंसी की, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, रोड पोर्ट्स की कनेक्टिविटी होगी, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनेंगे, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है आपका वर्क करेगा और बैलेंस बना के चलेगा। तो इससे जो है हम इतना रोड कनेक्ट करने वाले हैं और प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। तो भारतमाला प्रोजेक्ट जो है वो रिलेट किसके साथ हो गया, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रिलेट हो गया। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, रोड ट्रांसपोर्ट के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये फेमस सॉन्ग जो है इसके ऑथर कौन है? इस फेमस सॉन्ग के जो ऑथर हैं वो हैं बिस्मिल अजीम आबादी। बिस्मिल अजीम आबादी, ठीक है, बिस्मिल अजीम आबादी इन्होंने तो लिखा था, लेकिन इसके बाद जो है इसको प्रमोट किसने किया था, गाता कौन था? राम प्रसाद बिस्मिल जी गाते थे, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल जी गाते थे, लेकिन लिखा किसका गया है, बिस्मिल अजीम आबादी का। तो ऑब्वियसली बात है राम प्रसाद बिस्मिल तो राइट आंसर नहीं बनेगा, तो इसीलिए आंसर इसका बनेगा नन ऑफ द अबव, ई ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। क्लियर? बट यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये नन ऑफ द अबव ना लिखा होता यहाँ पे तो आप इसको राम प्रसाद बिस्मिल जी को टिक कर सकते थे, क्योंकि और ऑप्शन था नहीं इसमें, और इसमें नन ऑफ द अबव आ गया तो इसलिए ई ऑप्शन बन गया। तो ओरिजिनल राइटर कौन है आपके, बिस्मिल अजीम आबादी। राम प्रसाद बिस्मिल की बात करें, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल जी की बात करते हैं, और राजेंद्र लहरी की बात करते हैं, बटुके जो है अशफाकुल्ला खान की बात करते हैं, रोशन सिंह की बात करते हैं। ये चार व्यक्ति वो थे जिन्होंने काकोरी ट्रेन को लूटा था 1925 में, और इस ट्रेन में जो है पैसा जा रहा था, बाहर जा रहा था, उस पैसे से जो है हथियार खरीदना चाहते थे और अंग्रेज़ों के अगेंस्ट। ये लोग हैं सारे किससे बिलोंग करते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी से बिलोंग करते हैं। 1924 में ये बनी थी। चंद्रशेखर आज़ाद ये 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी बना लेते हैं भगत सिंह के साथ मिलके। क्लियर? जहाँ कि HRA अब चेंज हो गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के अंदर। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपने आप को गोली मारी थी 1931 में डियर पार्क, जिसे आप इलाहाबाद पार्क भी हम कहते हैं, इलाहाबाद के अंदर डियर पार्क के अंदर। क्लियर? सूर्या सेन ये चटगांव आमरी रेड जो 1930 में हुआ था उसके साथ बिलोंग करते हैं। भगत सिंह की बात करें तो भगत सिंह 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए। ऑल इंडिया नौजवान सभा इन्होंने बनाई थी और लाहौर के अंदर, और दूसरी बात है इन्होंने असेंबली में बम फेंका था, बटुकेश्वर दत्त इनके साथ गए थे। लाहौर के अंदर जो है जेल के अंदर इन्होंने भूख हड़ताल करी थी, जतिन दास नाम के व्यक्ति, इनकी डेथ हो गई थी डेट इज़ 64th डे के ऊपर डेथ हो गई थी। और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इन तीनों को जो है फांसी दी थी 23 मार्च 1931, और इसीलिए रीज़न क्या था, इन्होंने सॉन्डर्स को मारा था और मारने गए थे स्कॉट को। सॉन्डर्स को मारा था इन्होंने, और किस चीज़ का बदला लेने के लिए, लाला लाजपत राय जी का बदला लेने के, उनकी डेथ का बदला लेने के लिए। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, ई ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, ई ऑप्शन। ये है जी सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये जो सॉन्ग है बिस्मिल अजीम आबादी द्वारा लिखा गया है, बट इसको प्रमोट किसने किया था, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। कोवैक्सीन इज़ डेवलप्ड बाय, देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोवैक्सीन है चाहे कोविशील्ड है, ये आपको लगवानी है, वैक्सीन लगवानी है। अभी आपका कोरोना का टाइम बहुत ज़्यादा हाई पीक के ऊपर है, देखिए पेशेंस रखनी पड़ेगी, कई बार अवेलेबिलिटी नहीं होती आपकी वैक्सीन की, तो लेकिन लगवानी तो ज़रूर है। ठीक है, अब बात करते हैं कोवैक्सीन किसके द्वारा डेवलप किया गया है, भारत बायोटेक द्वारा डेवलप किया गया है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। ठीक है, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। और एक है कोविशील्ड, मैंने भी खुद लगवाई है, मेरे कोविशील्ड लगी हुई है। ठीक है, कोविशील्ड जो है आपकी ऑक्सफोर्ड द्वारा
बनाई गई ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा जो है बनाई गई है, एस्ट्राजेनेका द्वारा बनाई गई है। क्लियर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इम्यूनेशन प्रोग्राम है हमारा ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा बनाई गई है। क्लियर। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन बनाई है, कोई भी लगवा सकते हैं, कोई भी हार्मफुल नहीं है, जो मिले लगवाइए। और एक चीज़ आपको बताता हूँ, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी याद कर सकते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? पुणे के अंदर हैं। और इसके जो CEO हैं उनका नाम क्या है? इट्स कॉल्ड आधार पूनावाला। आधार पूनावाला इसके जो हैं CEO हैं। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। ये है जी कोवैक्सीन, भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई वैक्सीन। वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे जो होता है ये ऑब्जर्व कब किया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व करते हैं 7 अप्रैल 1948 को। तो ऑब्वियसली बात है, आंसर क्या बनेगा आपका? ए ऑप्शन बनेगा, 7 अप्रैल 1948। क्लियर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो बना था 7 अप्रैल 1948 को बना था, इसलिए 7 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? जिनीवा के अंदर हेडक्वार्टर हैं। डॉक्टर टेड्रोस जो हैं इनके चेयरपर्सन हैं, डॉक्टर टेड्रोस। वर्ल्ड हेल्थ डे। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट डिक्लेयर्ड विच रिवर एज ए लिविंग एंटिटी। किस जो है नदी को जीवित इकाई इन्होंने घोषित किया गया है? तो वो है आपकी डेट इज सुखना लेक। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, ए ऑप्शन, सुखना लेक इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, सुखना लेक, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की बात आई है तो मैं बात करूंगा कि 2 स्टेट्स की कॉमन हाई कोर्ट हो सकती है। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग 1956 के अकॉर्डिंग हमने बोला था कि एक हाई कोर्ट जो है 2 या 2 से ज़्यादा कॉमन स्टेट की कॉमन हो सकती है। और हाई कोर्ट की आर्टिकल नंबर है 214 और डेट्स इट। क्लियर, ध्यान रखिए। और 25 हाई कोर्ट्स हैं हमारे इंडिया में, 25 हाई कोर्ट्स। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। ऑपरेशन नमस्ते, ऑपरेशन नमस्ते जो है ये आपका, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और देखता हूँ मैं आपको, एक सेकंड रुकिए। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस और बताने हैं आपको, जैसे अमृत सरोवर जो है आपका डेट इज़ अमृतसर के अंदर। कांजली वेटलैंड पूछा जा सकता है आपको, कांजली वेटलैंड जो है आपका कपूरथला डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, कपूरथला डिस्ट्रिक्ट पंजाब के अंदर। क्लियर। और कर्ण लेक जो है हरियाणा के अंदर है। ऑपरेशन नमस्ते इज़ एसोसिएटेड विद, ऑपरेशन नमस्ते जो है लास्ट ईयर हुआ था। ये हमने कोविड-19 के लिए, कोविड-19 की जो है इसको फाइट करने के लिए आर्मी द्वारा लॉन्च किया गया था, इंडियन आर्मी द्वारा। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। इंडियन आर्मी के जो चीफ़ हैं वो हैं मनोज मुकुंद नरावने, ठीक है। और इंडियन आर्मी डे होता है 15 जनवरी को। नेवी डे कब होता है? 4 दिसंबर को, ठीक है। और इंडियन एयरफोर्स जो होता है आपका 8 अक्टूबर को दिवस होता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करें, CISF की बात करें और आपका ITBP की बात करें तो ये जो हैं ये पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं। और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो होती हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती हैं। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, भारत सेना इज़ द करेक्ट आंसर। ऑपरेशन नमस्ते। विच क्रॉप इज़ सोन ऑन द लार्जेस्ट एरिया इन द इंडिया, सबसे ज़्यादा एरिया वाइज कौन सी जो है हम क्रॉप को उगाते हैं? तो वो होती है राइस। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। राइस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइस इज़ द मोस्ट कल्टिवेबल लैंड इन द इंडिया। क्लियर। और डेट्स इट, आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। और राइस हमने एक याद करना है आपको, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस के अंदर जो है हमारा विटामिन ए कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ये हम एक्सपोर्ट करते हैं और ये जाता है कहाँ पे? मनीला में जाता है, मनीला फिलीपींस के अंदर जाता है। और हम मनीला फिलीपींस के अंदर इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर है आपका, ये याद रखना है। और इंडिया में हेडक्वार्टर है कहाँ पे? कटक के अंदर, इंडिया में कटक के अंदर हेडक्वार्टर है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर, आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। और राइस का जो ओरिजिनल नेम है वो मतलब साइंटिफिक नेम है डेट इज़ ओराइजा सैटिवम। और वीट का जो नाम है डेट इज़ कॉल्ड ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। राइस और वीट के ऊपर जो है सबसे ज़्यादा असर पड़ा था ग्रीन रेवोल्यूशन का, सबसे ज़्यादा पड़ा था वीट के ऊपर, दूसरे नंबर पे राइस के ऊपर। क्लियर। राइस की बात करें, राइस आपकी खारीफ क्रॉप है, शुगर केन खारीफ है और मेज़ खारीफ है और वीट जो है आपकी रबी क्रॉप है, याद रखिए। और डेट्स इट। क्लियर, आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन इज़ नोबेल प्राइज इज अवॉर्डेड, नोबेल प्राइज़ जो है अवार्ड कब क्या मतलब आई मीन टू से अवार्ड जो है किस डिसिप्लिन में हम देते हैं? देखिए बात करें तो 6 फील्ड में दिया जाता है। जो पीस प्राइज़ होता है अकेला, ये हम देते हैं नॉर्वे ओस्लो के अंदर देते हैं, नॉर्वे ओस्लो के अंदर होते हैं। ये हो गया 1। तो 5 जो रह गए, रेस्ट 5 रह गए, वो हम देते हैं स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर देते हैं।
ठीक है, तो ये याद रखना। अब कौन कौन से वो 5 हैं, फिजिक्स वाला, केमिस्ट्री वाला, फिजियोलॉजी यानी कि मेडिसिन वाला, लिटरेचर वाला और इकोनॉमिक्स वाला, ये 5 हम देते हैं दैट इज़ इन द स्वीडन। लेकिन जो पीस प्राइज़ है ये हम देते हैं नॉर्वे ओस्लो के अंदर। तो इसका मतलब क्या बनेगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर। सारे के सारे आपके पॉइंट सही हैं, डी ऑप्शन इज़ द राइट वन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और एल्फ्रेड नोबेल कौन था, एल्फ्रेड नोबेल वो थे जिन्होंने डायनामाइट डिस्कवर किया था, डायनामाइट। आंसर इज डी ऑप्शन। हुज क्रिएशन आर हर्षचरिता एंड कदम्बरी। हर्षचरिता और कदम्बरी जो है पुस्तकें किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी भानभट्ट ने। आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। भानभट्ट ने हर्षचरिता के अंदर तो हर्षवर्धन का कार्यकाल के बारे में यहाँ पे लिखा गया था, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर्षवर्धन खुद एक लेखक हैं। हर्षवर्धन ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं जिसे हम कहते हैं जैसे रत्नावली और प्रियादर्शिका, नागानंद, तो ये सारी पुस्तकें हर्षवर्धन ने लिखी हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन के टाइम पे जो है ह्यूनसांग आया था हमारे देश में चाइना से, और ह्यूनसांग को हम बोलते हैं प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स बोला जाता है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और कल्हण ने लिखी है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जो है कल्हण ने लिखी है और इसके अंदर जो है कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में लिखा गया है। पाणिनि ने पहली संस्कृत ग्रामर लिखी है अष्टाध्यायी, अष्टाध्याय। और अष्टाध्याय के ऊपर एक कमेंट्री लिखी थी, वो पतंजलि ने लिखी थी, और कमेंट्री का जो नाम था वो था महाभाष्य, महाभाष्य, ये याद रखना है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, भानभट्ट इज द राइट वन। माउंट एटना जो है एक फेमस वॉल्केनो है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, माउंट एटना ये लोकेटेड है इटली के अंदर। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, इटली इज द करेक्ट आंसर, इटली। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, एक्टिव वॉल्केनो है यहाँ पे, माउंट इटली सिसिली के अंदर। लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोडक्शन स्टेट ऑफ इंडिया, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोडक्शन स्टेट कहाँ पे है, मतलब सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ पे प्रोड्यूस होती है आपकी। सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है आपकी कर्नाटक में, दूसरे नंबर पे केरल में, और यहाँ पे ही आपकी कॉफ़ी शार भी होते हैं। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया भी आपका कर्नाटक बेंगलुरु के अंदर देखने को आपको मिलता है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, याद रखना है। और केरल की बात करते हैं तो केरल में सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलती है नेचुरल रबड़, आपको सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देखने को मिलती है नेचुरल रबड़ की वर्ल्ड वाइड, थाईलैंड में। और केरल में एक मोनाजाइट सैंड है, मोनाजाइट सैंड, जहाँ पे आपको देखने को मिलता है थोरियम की और है पिच ब्लेंड और किसकी है, यूरेनियम की भी। यूरेनियम वर्ल्ड वाइड कहाँ पे, कजाकिस्तान में देखने को मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। और पेपर जो आपके स्पाइसेस वगैरह होते हैं वो भी केरल में सबसे ज़्यादा देखने को आपको मिलती हैं, क्लियर। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं और डेट्स इट, क्लियर। तो डेट्स इट, इतना याद रखिए। और अरुणाचल प्रदेश में आपके जो हैं 2 नेशनल पार्क हैं, नामडाफ और माओलिंग नेशनल पार्क आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। सो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। तुंगभद्रा सेंचुरी जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तुंगभद्रा सेंचुरी ये देखने को मिलती है आपको कर्नाटक में। आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा, कर्नाटक इज़ द करेक्ट आंसर। कर्नाटक की कैपिटल क्या है, बेंगलुरु, जो हेडक्वार्टर है इसरो के हेडक्वार्टर हैं, और इसरो की अंतरिक्ष जो है कमर्शियल आर्म है उसके भी हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर हैं। आंसर इसमें सी इज़ द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे घटप्रभा बर्ड सेंचुरी भी देखने को मिलती है, कावेरी वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, शरावती वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोमेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और जो है गुदावी बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और पुष्पागिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे देखने को आपको मिलती हैं। रंगनतीतू बर्ड सेंचुरी भी यहाँ पे देखने को मिलती है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। स्पुतनिक 5 जो है ये क्या है, व्हाट इज़ दिस। सो ये रशिया द्वारा बनाई गई आपकी जो है कोरोना वायरस वैक्सीन है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, स्पुतनिक 5 ए ऑप्शन, दैट इज़ वैक्सीन इज़ द करेक्ट आंसर, कोरोना वायरस वैक्सीन, क्लियर, याद रखिए। सैंट ऑफ ग्यूटर्स जो है हम किसे कहते हैं, सैंट ऑफ ग्यूटर्स कहा जाता है, ग्यूतर कहा जाता है, तो ये कहते हैं हम मदर टेरेसा जी को कहते हैं। मदर टेरेसा जी को इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बिलीव करती थी गॉड के अंदर, और ये मानती थी कि अगर आप पुअर गरीब लोगों को जो है हम सर्व करते हैं तो ये हमारे लिए भगवान के मतलब अगर हम भगवान को सर्व कर रहे हैं। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, मदर टेरेसा इज़ द करेक्ट आंसर, मदर टेरेसा। इसमें क्वेश्चन देखिए जी, हु कैन पार्टिसिपेट इन द डेलिब्रेशन ऑफ द लोकसभा वाइल बीइंग ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। मतलब अगर आप राज्यसभा का मेंबर हैं
तो राज्यसभा का मेंबर हैं और आप लोकसभा में किस चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा हु इज़ इन एक्सपर्ट इन द फील्ड, तो ये नहीं कर सकते, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं करेंगे। डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं कर सकता। मिनिस्टर हु इज़ ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, बिल्कुल मिनिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि मिनिस्टर जो है आपका प्रधानमंत्री की काउंसिल में भी हो सकता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। और ऑब्वियसली बात है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, तो ऑब्वियसली बात है लोकसभा में जवाब देना पड़ेगा। आंसर इसमें सी बनेगा। लीडर ऑफ हाउस इन द राज्यसभा नहीं, ये उसी में बैठेगा। आंसर इसमें क्या बनने वाला है, सी ऑप्शन। जो मंत्री राज्यसभा का सदस्य होगा, मंत्री वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ध्यान रखना, मेंबर नहीं यूज़ कर रहे हैं, मंत्री यानी कि मिनिस्टर, जो राज्यसभा का मिनिस्टर होगा वो आपका जा सकता है लोकसभा में पार्टिसिपेट कर सकता है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। सो गाइज़ ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको यहाँ पे मिलेंगे। जितने भी लेक्चर्स होते हैं PDF होती हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं, जैसे अभी हमने MCQ डिस्कस किए, ऐसे ही हमारा 10,000 MCQ कोर्स के अंदर हम चैप्टर वाइज MCQ डिस्कस करते हैं डिटेल में। यहाँ पे चैप्टर वाइज MCQ तो है ही हैं, प्लस डिफरेंट एग्जाम को फोकस करके स्टेट PCS UPSC और आपका डिफेंस एग्जाम, और प्लस जो है आपका SSC रेलवे के लिए भी यहाँ पे अलग फोल्डर बनाया गया है। विपन 15 कूपन कोड को यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। GS कोर्स जो है पूरा का पूरा हमारा एक थ्योरी कोर्स है। इसमें हमने बेसिक थ्योरी टॉपिक समझा है कि टॉपिक की मतलब क्या है, बेसिक चीज़ें समझी हैं, इसमें ये कूपन कोड लगाएंगे। अब आप इन कोर्सेज को परचेज़ कहाँ से कर सकते हैं, 2 जगह से, या तो StudyIQ ऐप से कर सकते हैं या फिर वेबसाइट से studyIQ.com के। जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, व्यू ऑल का बटन। इस व्यू ऑल के बटन को दबाना, जैसे आप दबाएंगे 10,000 MCQ कोर्स आपको दिखेगा 3रे नंबर के ऊपर, और GS कोर्स आपको नजर आ जाएगा 4थे नंबर के ऊपर। सो जो भी आपको कोर्सेज अच्छे लगें परचेज करें, प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।